अस्सलाम वालेकुम। बुक 1 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज 73 पर है पोइम नाउ वी आर 6 वर्ड्स टू नो फॉर एवर हमेशा हार्डली मुश्किल से। इन दिस पोइम अ यंग चाइल्ड recounts the previous 5 years and how life was just beginning, but for her or his 6 is the best year. When I was 1 I had just begun. जब मैं 1 साल की थी तो मैं बस शुरू कर चुकी थी। यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसकी बेफिक्री की एक ज़िंदगी होती है, वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है। When I was 2 I was nearly new. मैं जब 2 साल की थी मैं तकरीबन नई थी। यानी 2 साल की उम्र में भी बच्चे का जो जहन होता है वो वैसा ही होता है, सादा सा सिंपल, जैसे 1 साल की उम्र में होता है। When I was 3 I was hardly me. जब मैं 3 साल की थी मैं बामुश्किल मैं थी। यानी 3 साल की उम्र में बच्चे का जहन थोड़ा सा खुलता है, डेवलप होने लगता है। When I was 4 I was not much more. जब मैं 4 साल की थी मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी। यानी 4 साल की उम्र में भी कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आती, तकरीबन वैसा ही जहन होता है जैसा 3 साल में। When I was 5 I was just alive. जब मैं 5 साल की थी मैं सिर्फ जिंदा थी। But now I am 6 I am as clever. लेकिन अब मैं 6 साल की हूँ और मैं इतनी समझदार या ज़हीन या होशियार हूँ जितनी के हो सकती हूँ। So I think I will be 6 now forever and ever. इसलिए वो सोचती है कि अब मैं 6 साल की ही रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसके नज़दीक यही चार्मिंग लाइफ है, यानी यही ज़िंदगी है, खुशी वाली ज़िंदगी। This child is still under the impression that she will reach an age in which everything is perfect. She believes it is at 6. Solve करते हैं exercise. When did the speaker just begin? The speaker just began when she was 1. When did the speaker become nearly new? The speaker became nearly new when she was 2 years old. What happened when the speaker became 6? She became clever when she was 6 years old. Do you think the speaker likes being 6? Yes, the speaker likes being 6 because she thinks it is a perfect age and so she wants to be 6 forever. Question number 2. Discuss these words in the class and use them in the sentences. Nearly इसका मतलब होता है करीब या तकरीबन। इसका सेंटेंस बनाएं। My homework is nearly complete, या फिर he nearly fell off his chair. Fell off FELL, fell OFF off। और आप अपनी पसंद के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। JUST जस्ट इसका मतलब होता है बस या सिर्फ। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या फिर आई जस्ट गॉट अप या आई जस्ट डिड इट, इस तरह के सेंटेंसेस बना लें। ये है हार्डली मुश्किल से। ही हार्डली वर्क्स, शी हार्डली एट एनीथिंग, या फिर आई कैन हार्डली अंडरस्टैंड यू। मच MUCH मच ज़्यादा। I work too much. I feel much better. या फिर Tom talks too much. Exercise B का question number 1 है find rhyming words in the poem to put in the blanks below. तो ये poem के अंदर ही मौजूद हैं, इनके साथ आपने मिला के इनको complete करना है। do, grew और to। इसके अंदर ये है to, blink, wink और ये है think। for, store, more, यहाँ से आप लिखेंगे more। fun, run, one।
तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।